नमस्कार। आज का हमारा विषय है ओमकार साधना। ओम, आप सबको तो ये ओम ध्वनि परिचित ही है। ऐसे कहा जाता है इस सृष्टि का निर्माण करने के पूर्व पहले ओम की ध्वनि से इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। ओम इस शब्द में तीन व्यंजन हैं, अ, उ और म। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवताओं ने जिस प्रकार इस सृष्टि की रचना की थी, उसी प्रकार ओम की ध्वनि जब हम लोग करते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि इन तीन देवताओं का एक साथ स्मरण हम लोग करते हैं। ओंकार साधना का बेनिफिट ये होता है, ओंकार साधना आप जितना अच्छी तरीके से करते हैं तो जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम यानी नींद नहीं आती है उनको नींद अच्छी तरीके से आती है। जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं या फिर जिनको बहुत काम का स्ट्रेस होता है तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। मन शांत करने के लिए ओंकार साधना की जाती है या मन को सुकून देने के लिए, सुख देने के लिए ओंकार साधना किया जाता है। ओंकार साधना करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन खुद को भी मिलते हैं तथा निगेटिविटी के थॉट्स कम होकर पॉजिटिविटी के तरफ हम लोग ज्यादा बढ़ते हैं। ओंकार साधना अगर घर में कोई एक भी मेंबर करता है तो वायुमंडल में जितने भी निगेटिव वाइब्रेशन है उसको चेंज करने की ताकत ये एक इंसान ओंकार साधना से करता है। यानी कि उसके ओम की ध्वनि से आपका आजू बाजू का निगेटिव वायुमंडल चेंज होकर उसको पॉजिटिव वायुमंडल में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग सीखते हैं ओंकार साधना कैसे करते हैं। ओंकार साधना के लिए दीर्घ श्वसन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप दीर्घ श्वसन करेंगे उसी को यूज करते हुए आपकी ओम की ध्वनि उतनी ज्यादा देर तक चलती रहेगी। जब आप लोग दीर्घ श्वसन करते हैं तब आपके दोनों कंधे, आपके सब सारे लिप्स की फसलियां ऊपर आनी चाहिए। और जब आप लोग ओम करते हो तो आपके लिप्स का ऐसे चंबू बन जाता है और आपका ओम नाभि से स्टार्ट होता है। जब आप म बोलते हैं तो आपका कंठ से म का उच्चारण होता है। म की ध्वनि आपको इतनी देर तक बोलनी है जब तक आपका नेवल रीजन जब तक अंदर की तरफ सिकुड़ता नहीं है या पेट का पार्ट पूरा अंदर तक नहीं जाता है तब तक उस ध्वनि को आपको छोड़ना नहीं होता। आपने क्लासिकल सॉन्ग सुने ही होंगे या फिर भजन कीर्तन मंदिर में करते ही ये सब लोग, तब उन लोगों का नाद कैसे होता है, धीरे धीरे से लेकर ऊपर ऊपर हाई लेवल तक जाता है और हाई लेवल से धीरे 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 करके वो बंद हो जाता है। वो जो रेशो है वो हमको ओम में कायम रखना जरूरी है। पहले आपको ओंकार साधना करने के भी तीन अलग अलग प्रकार है। पहले मैं आपको एक ओंकार साधना करके बताती हूँ। 50% ओ और 50% म इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है वो अभी हम लोग सीखेंगे। उसके लिए पहले हमको दीर्घ श्वसन करना पड़ता है। ओ ये हो गया ओंकार साधना 50% ओ 50% म। कोई कोई लोग ओंकार साधना दूसरी तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 2/3 ओ एंड 1/3 म का इस्तेमाल करते हैं। वो अभी हम लोग भी आपको करके बताती हूँ। ये हो गई दूसरी टेक्निक। अभी हम लोग तीसरे प्रकार की तरफ जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, 1/3 ओ एंड 2/3 म, यानी कि कम ओ बोलने का और ज्यादा देर तक म बोलने का। अभी मैं वो करके दिखाती हूँ। इस प्रकार अब हमने तीन प्रकार की ओंकार साधना सीखी। ओंकार साधना में भी आवाज यानी कि आप जो बोल रहे वाणी के भी अलग अलग तीन प्रकार है, उच्च वाणी, मध्यम वाणी, कनिष्ठ वाणी। ओंकार साधना इन तीनों में से कोई भी वाणी में आप कर सकते हैं। किसी किसी को जोर से बोलकर कोई ओंकार साधना करता है, कोई मध्यम वाणी में, कोई कनिष्ठ वाणी में।
आप कौन सी वाणी उसको इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन ओंकार साधना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहले तो है कि आपको दीर्घ श्वसन करना है और ओंकार साधना करते समय आपका पूरा ध्यान आपके मन के ऊपर या आपके श्वसन की आने वाली जाने वाली गति के ऊपर केंद्रित करना होता है। आपको मंदिर में जैसे हम लोग घंटानाद करने के बाद उसके बाद जो वाइब्रेशन फील होते हैं, वैसे ही जब आप लोग गहराई में उतरकर जब ओंकार साधना करते हैं तो आपके पूरे बॉडी के अंदर आपको ऐसे नाद की पूरा ऐसे घूमता हुआ या फिर नाद ध्वनि आपके पूरे बॉडी के अंदर आपको वाइब्रेशन फील होते हुए फील होने चाहिए। दूसरी बात है, ओंकार साधना करने के बाद कभी भी इमिडिएटली आंखें बंद नहीं आंखें खोलनी नहीं होती है। ओंकार साधना खत्म होने के बाद 1-2 सेकंड रुककर उसका आनंद जितना लेने का है उतना लेने के बाद फिर धीरे से आंखें खोलनी होती है। ओंकार साधना के लिए कोई टाइम नहीं है, आपको कभी करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए। ओंकार साधना सुबह करेंगे अच्छा है, शाम को करेंगे, कोई भी वक्त करेंगे तो भी अच्छा है। ओंकार साधना जितना से जितनी बार आप ज्यादा करते हैं उतना आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन यानी योग की व्याख्या, जो मन बुद्धि और आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ जोड़ना, ये जो व्याख्या है उस व्याख्या को हम लोग ओंकार साधना द्वारा उस व्याख्या की तरफ हम लोग जा सकते हैं या फिर ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ओंकार साधना हेल्प करती है। ओके, नमस्कार। और एक महत्वपूर्ण बात है, ओंकार साधना कितनी देर तक कितने वक्त तक करनी चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है। आप 10 बार कीजिए, 12 बार कीजिए, कोई कोई तो लोग मिनट के ऊपर करते, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये आपके ऊपर है। ओंकार साधना करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी आधार आसन का सहारा ले ले, कोई भी मुद्राओं का सहारा ले ले, अलग अलग मुद्राएं जो मैंने सिखाई है और उसमें आप मेडिटेशन कीजिए। ओके।